मात्र 1 महीने में खराब हुए टेस्टिकल्स अब होंगे बिल्कुल ठीक, बस आपको करना है इतना सा। जी हाँ, नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है टेस्टिकल्स की दिक्कत की, टेस्टिकल्स की खराबी की, तो मन में कई सारे सवाल ये होते हैं कि ये टेस्टिकल्स की जो दिक्कत हुई वो हमें क्यों हुई। तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जब आपके टेस्टिकल्स प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें आपके स्क्रोटम में किसी चोट का लगना, आपकी किसी सर्जरी का होना, यानी कि आपको कोई कैंसर ट्यूमर जैसी कोई सर्जरी हुई हो, उसकी वजह से भी आपके टेस्टिकल्स प्रभावित हो सकते हैं। अगर बात करी जाए और इन्फेक्शंस की, तो यूटीआई की प्रॉब्लम का होना, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी आपको ये टेस्टिकल्स की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यूरिन के दौरान आपका जो संक्रमण होता है वो आपके टेस्टिकल्स तक पहुंच जाता है और जिसकी वजह से फिर समस्या बननी शुरू हो जाती है टेस्टिकल्स की। यानी कि टेस्टिकल्स को प्रभावित करने के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें हम शामिल करते हैं एसटीआई को भी। एसटीआई एक ऐसा कारण है, यानी कि इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि आप कई सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वहां से भी आपको जो टेस्टिकल्स की दिक्कत है लग सकती है, वहां से भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि आर्काइटिस की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से भी आपके जो बॉल्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होने लगते हैं, वो स्वेल्ड होने लगते हैं, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं और फिर कई सारी समस्या बननी शुरू हो जाती है, जिसमें हाइड्रोसील की दिक्कत अक्सर करके देखी जाती है, जिसमें आपके टेस्टिकल्स में भारीपन होने लगता है, उसमें लार्ज साइज जो होता है वो काफ़ी हो जाता है और काफ़ी दिक्कत होती है व्यक्ति को चलने फिरने में। इसके साथ ही वेरिकोसील की दिक्कत हो सकती है, हर्निया की दिक्कत हो सकती है। इस तरह के जो भी टेस्टिकल से संबंधित दिक्कतें हैं वो आपको हो सकती हैं। तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं आपके टेस्टिकल्स को प्रभावित करने के लिए। खासकर हम जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, वो भी बहुत बड़ी वजह बन जाता है, जिसमें हमारा एक नींद का प्रॉपर ना होना भी एक बड़ी वजह है। आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेते, आप देर रात तक जागते हैं और सुबह फिर देर तक उठते हैं। आपके शरीर में लेजीनेस है, आलस है, आपने अपने रूटीन को इतना खराब कर लिया है जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने लगा है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो फिर टेस्टिकल्स प्रभावित होना लाजमी सी बात है। एक और आदत जो हम अक्सर करके देखते हैं कि लोग वर्क फ्रॉम होम के दौरान जो अपने थाइस पर या अपने ऑफिस में भी अपने लैपटॉप को अपने थाइस पर रखकर काम करते हैं, तो उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत पैदा कर देते हैं टेस्टिकल से संबंधित, तो जिसमें जो समस्याएं हैं आगे जाके फिर काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें खान पान की, तो आप जितना भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जितना भी आप फास्ट फूड खा रहे हैं, जितना भी आप जंक फूड खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके कहीं ना कहीं टेस्टिकल्स को प्रभावित करती हैं। वो इस तरह से करते हैं क्योंकि ये आपके डाइजेशन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देती हैं, और जब आपका डाइजेशन खराब हो जाता है तब भी आपके ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है, आपका ब्लड का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स प्रभावित होते हैं, उसमें जमाव शुरू हो जाता है। तो इन सारे पहलुओं पर अगर आप गौर करें तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अपने टेस्टिकल्स को बेहतर रखना चाहते हैं। अब बात आ जाती है कि आपको क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिससे आप अपने इस दिक्कत को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें, उससे निजात पा सकें। तो सबसे पहले तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी एक जो दिनचर्या है उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आप देर रात तक जागे नहीं और सुबह जल्दी उठ जाएं। आप योगासन करें, मेडिटेशन करें। आपको कोई हैवी वेट एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आप बहुत हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको सपोर्टर्स या लंगोट का यूज़ हमेशा करना है। अगर आप इसके बिना राइडिंग कर रहे हैं, अगर आप इसके बिना अगर जिम जा रहे हैं, आप हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोई भी हैवी वेट उठाने वाला कोई भी काम भी कर रहे हैं, तब भी आपके टेस्टिकल्स प्रभावित होते रहेंगे, फिर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो एक प्रिकॉशनरी अगर एलिमेंट की बात करें तो आपको टेस्टिकल्स को बचाने के लिए अपने लगातार आपकी जो राइडिंग वाली जो कंडीशन है, लगातार आपका जो जिम वाली कंडीशन है, हैवी वेट उठाने वाली कंडीशन है, उसमें आपको सपोर्टर्स और लंगोट को हमेशा वेयर करके रखना है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो बेहतर डाइट लेना बेहद ज़रूरी है। इसमें आपको फाइबर वाली एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसमें आपको कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की भरपूर मात्रा मिले। इसके साथ ही आपको जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, जैसे कि हमने आपको अभी बताया, इनको बिल्कुल बाय बाय कर देना है ताकि आपका पेट जो है उसका डाइजेशन बेहतर रहे, कब्ज नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन की आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये तो डाइट प्लान हो गया। साथ ही आप सिट्रस फ्रूट का सेवन कीजिए। आप जितने भी विटामिन सी युक्त फल आते हैं आप इनका सेवन कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर सोर्स के तौर पे काम करेंगे। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बेहतर होंगे, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेहतर होंगे। अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले जैसी चीज़ें होती हैं
जो अखरोट होता है यानी कि वॉलनट, इसका सेवन आप भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए। ये आपके ब्लड को पतला करता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड कंपाउंड होने की वजह से ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है। इसके साथ ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आप सैमन और टूना का भी सेवन कर सकते हैं। ये फिश में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और थोड़ी सी तब्दीली आपको एक चीज़ में और करने की ज़रूरत है कि अगर आपका कोई जॉब है, पुलिस का जॉब है या फिर आपका लगातार खड़े रहने का जॉब है या फिर लॉन्ग सिटिंग वाला जॉब है, तो इसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन करने की ज़रूरत है। इसमें आपको मूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लगातार जब खड़े रहते हैं, लगातार जब आप बैठे रहते हैं, तो उससे आपका ब्लड का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टेस्टिकल संबंधी परेशानियां बननी शुरू हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और फिर आप देखिएगा कि आपकी जो टेस्टिकल्स की जो दिक्कत है वो सिर्फ 1 महीने के अंदर काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, काफ़ी उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है टेस्टिकल से संबंधित या मेल इनफर्टिलिटी से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।